होमवर्क दिया था, होमवर्क में था कि स्लैब इंसेंटिव, ये वीक के मैंने 8-9 एग्जांपल बताए थे। ओके। इसमें एक था स्लैब एक इंसेंटिव प्लान था कि यहाँ पे मैंने हाँ इस स्लैब पे हमने इंसेंटिव देना था। ओके। 1 से 40 पे अगर कोई सेल करता है तो 500 है, 41 से 80 पे 1500, 81 से 100 पे 3500 यहाँ पे। तो हमने इसके लिए इफ यूज किया। हाँ कंडीशंस 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 और वैल्यू। इफ समझ में आ रहा है आपको? यस। लेकिन फिर मैंने उनको होमवर्क दिया कि मुझे इंसेंटिव को इसमें क्या करना है, जीरो भी देता हूँ या फिर 147 भी दिया तो 1500 आ गया, कोई अगर 5 भी करता, एक भी करता है इसको हम 500 दे देते हैं। यस यस। यहाँ पे था कि मुझे इस पे स्लैब चाहिए कि जो 1 से 40 तक करेगा उसको हम देंगे 50 रुपए पर से, मतलब कोई 30 किया, 30 को हम 50 से मल्टीप्लाई करें। और 41 से 80 करता है तो 80 रुपए पर सेल आएगा। इसने यहाँ पे 42 सेल किया तो उसका इंसेंटिव बनेगा 50 प्लस 2 प्लस 40 तो हो जाएगा 50 पे वाला, और फिर हो जाएगा 80 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 80 वाला। यस यस। तो इन लोगों ने कर नहीं पाया तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। हेलो हाँ भारती जी। हेलो। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ, लॉजिक तो सेम लगेगी जो लॉजिक यहाँ पे लगेगी, कंडीशन सेम होगा, सिर्फ हम जो रिजल्ट 500 1000 1500 दिए ना उसकी जगह चेंज हो जाएगा। रविंदर जी आप हेडफोन यूज नहीं करते क्या? कर रहा हूँ ना सर। आपकी मेरी वॉइस इको क्यों आ रही है आपके हेडफोन से? नहीं पता नहीं। म्यूट कर लीजिए थोड़ा, ओके। जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। ये आपको इफ लेस देन इक्वल टू 40 आता है तो हम क्या देंगे उसको, हम देंगे उसको 50 से पर यूनिट, मतलब कि जो भी सेल होगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 50। तो पहली क्लास हमने यहां पे दे दी कि A2 को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कंडीशन लगाया कि इफ अगर A लेस देन इक्वल टू 80 है, मतलब कि 40 के स्लैब में नहीं 80 के स्लैब में है, तो अगर यहां पे अगर वो 80 के स्लैब में आता है इसका मतलब है कि वो 40 कर चुका है, तो उसके लिए 40 तो रखा हुआ है 50 रुपए के हिसाब से, मतलब यहां से 40 मल्टीप्लाई 50, और फिर प्लस होगा कि भाई इसमें से 40 जो हमने 50 रुपए वाला दे दिया है उसको माइनस करें और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करें 80। जैसे कि यहां पे हुआ कि 40 42 सेल हुआ तो 42 में हमने 40 मल्टीप्लाई 50 दे दिया यहां पे, और फिर 2, तो 2 कैसे आएगा, तो 2 आएगा A2, मतलब कि 42 माइनस 40, तो उसको हम 80 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकेंड लॉजिक लगेगा कि अगर A लेस देन इक्वल टू 100 है तो क्या होगा कि जब 100 थर्ड स्लैब पे आएगा तो दोनों स्लैब पूरा करके आएगा हो, तो उसको 40 मल्टीप्लाई बाई 50 तो मिलना ही मिलना है, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 80 तो मिलना ही मिलना है। ओके, 2 तो पूरा ही 80 तक तो कर ही लेगा ना। फिर इसमें से हम क्या करेंगे माइनस 80, क्योंकि हम 80 दे चुके हैं, और फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा 100, जैसे कि यहां पे है
कि हमें 40-50 का दे दिया, 40-80 का दे दिया, ठीक है। फिर जो बचा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 कैसे आएगा, तो जो A2 है मतलब 85 है, 85 में से 80 माइनस करना पड़ेगा, 50 रुपए वाले का, 80 रुपए वाले का, तब आएगा यहाँ पे 5, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फिर थर्ड कंडीशन यहां पे आएगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, इक्वल टू नहीं हो, ग्रेटर देन 100, अगर 100 से ऊपर जाता है तो 3 स्लैब पार करेगा, 50 का, 80 का और 85 का, ऐसे ये 100 का। तो यहां पे हम देंगे, सबसे पहले देंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड प्लस हो जाएगा कि भाई इसमें से माइनस करो कितना 100, क्योंकि 100 दे चुके हैं ना, 40 40 80 20 100 मल्टीप्लाई बाई 500। हाँ 20 स्लैब का हुआ ना। यहाँ पे देखो ना, अगर 105 से लोगा तो पहले हम 40 का दे दिए, फिर 40 रुपए 50 पैसे दे दिए, फिर 40 को दे दिया 80 रुपए के हिसाब से, फिर 20 दिया 100 की, जो 80 to 20 के बीच में इस स्लैब का, थर्ड स्लैब का। फिर फोर्थ स्लैब क्या बचेगा, 5 बचेगा, 105 से 5 बचेगा। तो 5 कैसे पता चलेगा कि हम 100 दे चुके हैं, 40 40 80 20 100, और इसमें से हमने उस 100 को माइनस कर दिया, फिर जो बचेगा वो आएगा 500 रुपए के हिसाब से। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एंटर मारते ही। भारती जी आपको डाउट है? सर और कोई इजी तरीका नहीं है? तो बार बार डुप्लीकेशन भी हो रहा है ना इसमें। क्या डुप्लीकेशन हो रही है? बार बार उसको कमांड को बार बार वो रिपीट करना पड़ता है ना उसको। हाँ तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो आप अलग अलग मल्टीप्लाई किया है उसको आप इकट्ठा कर लो। कि आप यहाँ पे इफ करो कि इफ अगर a लेस देन इक्वल टू 40 है तो भाई मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसमें, मल्टीप्लाई बाई 50। फिर सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा कि इफ अगर a लेस देन इक्वल टू 80 है तो 40 मल्टीप्लाई 40 कितना आएगा? 40 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 2000 आ जाएगा ना, 2000 आ जाएगा ना। 2000 प्लस फिर इसमें से आप माइनस करो कितना 40, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करो 50 नहीं होगा, सॉरी 80। इस तरह से जो आपने यहाँ पे यानी कि बेसिक स्लैब का मल्टीप्लिकेशन वैसे ही लिख दे। हाँ ऐसे लिख दे, बात वही है ना। हाँ तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा ना कि अगर मान लो कैलकुलेटर में स्लैब चेंज होता है, मान लो 80 का स्लैब था और 80 की जगह 50 बन ये हो गया, 85 हो गया, तो आप इजीली जाकर जहां जहां 80 या 85 कर दोगे, रिप्लेस ही कर सकते हो आप। एट्टी की जगह 85। मान लो ये स्लैब हुआ ना कि यहाँ पे हो गया हमारा कि जहाँ पे 80 आ रहा है वहां पे 85, जहाँ पे 80% है उसकी जगह मैंने दे दिया यहाँ पे 85% चलेगा। तो यहाँ पे इजीली क्या करोगे आप, इजीली आप करोगे यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, कंट्रोल एच करोगे, बोलोगे मल्टीप्लाई बाई 80 जहां जहां है वहां पे मल्टीप्लाई बाई 85 आ जाए। तो हो गया।
80 दिक्कत कर रहा है कोई रिप्लेस करने में। मैं इजीली यहाँ पे सर 85 कर ये सकते हो ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो आपको यहाँ पे किसी सेल से लिंक भी कर सकते हो आप। यार 80 की जगह 85 कर दो। कंडीशन में ही, नहीं नहीं, यहाँ पे कंडीशन तो 80 है ना फिर। हाँ कंडीशन नहीं, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 80 आया ना उसकी 85 हाँ, कर जो दो। मल्टीप्लाई होना है। हाँ उसको 85 कर दो नॉर्मली। तो ये चेंजिंग काफी इजी हो जाता है और साथ में सामने वाले को समझ में आ जाता है पूरा। अगर मान लो इसको कोई यूसी करना चाहे, कोई वेरीफाई करना चाहे, तो उसको समझ में इजीली आ जाएगा कि भाई यहाँ पे 80 रुपए का स्लैब है, 50 रुपए का स्लैब है। अगर आप सीधे यहाँ पे लिख दो 2000, तो बोलेगा 2000 मैंने क्यों दिया। वो पहले मल्टीप्लाई करके देखेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर पता चलेगा अच्छा 2000 इसने दिया ऐसे ऐसे। तो फॉर्मूला का जितना ब्रेकअप में लिखोगे उतना ही इन फ्यूचर में आपके लिए सहूलियत होती है। कि फ्यूचर में मान लो आपको इसमें कोई चेंजिंग करना हुआ, आप ब्रेकअप में नहीं लिखोगे, अब 6 महीने बाद, साल बाद पता याद हो जाएगा आपने से क्या क्या लॉजिक लगाया था, क्या एकदम किया था आपने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लॉजिकल फॉर्मूला खत्म हो गया। हम बात करते हैं आज आगे टेक्स्ट फॉर्मूले की। हमने आपको दिखाया किस तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर लॉजिक और कंडीशंस लगाओगे, उसके बेसिक लेवल, उसके एडवांस लेवल, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया। अब बारी आती है आपके टेक्स्ट पे कि टेक्स्ट पे किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो टेक्स्ट पे चलते हैं। तो टेक्स्ट में सबसे पहले दो फॉर्मूला होते हैं, कोड और कैर का। मतलब कि अगर मैंने कोई कैरेक्टर लिखा तो एक कोड फॉर्मूला होता है, वो होता है कि स्काई वैल्यू, मतलब कि बाइनरी कोड क्या है। मान एक्सेल ए को 65 से जानता है, ठीक है, और आपको 65 को वापस कैर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो कैरेक्टर कैर यूज करना पड़ेगा। मतलब कि कोड टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू कोड, कोड एंड कैर का फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला है, आपको ऐसा पता चलेगा कि इसका यूज नहीं है, आगे चल के इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास स्ट्रीम का। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ नाम लिखते हैं तो एक स्पेस हमारा फालतू हो जाता है, मैं अनवांटेड स्पेस लग जाता है आगे या पीछे। ऐसे स्पेस को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रीम यूज करते हैं, डेटा को क्लीन करने के लिए। जैसे आपने वेबसाइट से डेटा उठाया, दोनों डेटा देखने में सेम लग रहा है बट इक्वली मैच नहीं हो रहा है, वी लुकअप से लुकअप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई फालतू के स्पेसेज या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो आप ट्रिम कर लो, तो ट्रिम से क्या होता है, ट्रिम हो जाता है। अब कैसे पता चला कि इसमें क्या स्पेस हट गया, अनवांटेड स्पेस हट गया, वो पता चलेगा आपको कि इस पे आप फॉर्मूला लेन का लगाइए। लेन, इसको सिलेक्ट कीजिए। लेन फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट का लेंथ दिखाता है कि इस पार्टिकुलर टेक्स्ट का लेंथ कितना, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने एंटर है इस सेल के अंदर में। यहाँ पे आता है वापस, यहाँ भी लेन लगाया हमने 6, मतलब कि इसमें 7 है, इसमें 6 है। हाँ हाँ, ठीक है। इज इट वर्केबल फॉर बोथ अल्फा न्यूमेरिक? हाँ हाँ, अल्फा न्यूमेरिक, आप यहाँ पे न्यूमेरिक भी डालो तो यहाँ पे भी आपको लेन, लेन कोई मतलब नहीं है कि सेल के अंदर में क्या है, जस्ट डिजिट्स बताता है। लेकिन ये फॉर्मूले को रीड नहीं करता है, फॉर्मूले के रिजल्ट को रीड करता है। एक ही होता है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है फॉर्मूला के कैरेक्टर बहुत सारे। हाँ ठीक है, तो लेंथ फॉर्मूला से पता चल गया आपको कि लेंथ कितना है इस सेल का। तो यहाँ 7 था, 3 होने के बाद 6 हुआ, मतलब एक कैरेक्टर हट गया। याद रखिएगा, ये सिर्फ पहले जो स्पेस लग जाते हैं, जब बाद में स्पेस लग जाते हैं उसी को हटाता है। बीच का स्पेस, जैसे सुजीत और कुमार का भी जो स्पेस है वो अनवांटेड नहीं, या फिर उसमें एक स्पेस हो या फिर उसमें 2 स्पेस। कर देगा, करो यहाँ कर दिया ना इसने।
फालतू स्पेस हटा दिया, ये 13 यहाँ में 12 है। हाँ ठीक है, मैं अनवांटेड स्पेसिस में 2 स्पेस लगाने की क्या जरूरत है, एक ही चाहिए था ना भाई, सुजीत कुमार को सेपरेट करने के लिए 1 स्पेस काफी है, 2 क्यों आया। तो आपको अनवांटेड स्पेस चाहे बीच में हो, बीच में सिंगल को नहीं हटाएगा, सिंगल से ज्यादा होगा वो हटा देगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, मेरे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे सुजीत, और फिर मैंने रैप करने के लिए ऑल्ट एंटर प्रेस करके फिर यहाँ पे कुमार लिखा, ऑल्ट एंटर, जो रैप करते हैं यहां से रैप होता है, इसका यूज किया। इसमें मैंने यूज किया, जब ट्रिम लगाया तो इसमें एक चीज देखा, सुजीत और के बीच में कोई स्पेस नहीं है। आपके हिसाब से कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 6 5 11, देखिए 12 आएगा, आया 12। टी और के के बीच में जो चीजें आ रही है उसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, अगर इसको आपके पास अगर ये 2003 का विंडो होता तो आपके पास इस तरह का सैंपल दिखता, ठीक है, टी और के बीच में। तो ऐसे कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हमारे पास आता है फॉर्मूला क्लीन का। क्लीन क्या करेगा, ऐसी चीज को रिमूव कर देता है। तो जब भी आप ट्रिम लगाओ एक बार क्लीन का यूज जरूर करो। क्लीन और ट्रिम 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि डेटा क्लियरेंसिंग में, डेटा को क्लीन करने में, साफ सुथरा करने में काम आता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आई कि टी और के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, मतलब जो रैप टेक्स्ट की सर वॉइस काफी कम आ रहा है। रविंद्र जी आपको भी कम आ रहा है क्या? थोड़ा सा कम है मतलब। मैम तो आप वॉल्यूम तेज कर लीजिए ना। नहीं वॉल्यूम कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी सर ना। अब बताओ, अब इतने जोर से तो बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट हेडफोन चेंज करने दो, एक मिनट रुको मैं हेडफोन चेंज करके देखता हूँ। इसलिए यूएसबी हेडफोन यूज करना चाहिए, मैं यूएसबी हेडफोन यूज नहीं कर रहा था इसलिए आपको प्रॉब्लम आई थी। आई थिंक अब सही आएगा, अब सही आ रहा है। हेलो, ना ओके, मैंने हेडफोन चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमने यूज किया। तो मुझे चाहिए सुजीत और के बीच में स्पेस, मतलब कि जो रैप का वैल्यू थी, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर इस तरह का चीजें थी, उसके जगह पे स्पेस रिप्लेस करना है हमें। तो उससे पहले, इस चीज को जानने से पहले मुझे रिप्लेस की बारे में जानना पड़ेगा कि हम किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम यूज करेंगे, सबसे पहले यहां पे देते हैं कि मैं जितने भी डॉट है उसको मैं डैश में रिप्लेस करना चाहता हूं। तो डॉट को डैश में रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, किसका? सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट। और हम इसमें इसके अंदर जाएंगे, क्या रिप्लेस करना है? तो डॉट को किससे रिप्लेस करना है? तो डैश से। इसने जितने भी डॉट्स थे उसको डैश, जितने भी डॉट थे उसको डैश से रिप्लेस कर दिया। जब भी मैं फॉर्मूला बताया, एक चीज आपने देखा इसमें कि इसमें एक लास्ट में इनहेंस नंबर जो कि बड़ी ब्रैकेट में डाला हुआ है। याद रखिए कि फॉर्मूला के अंदर जो भी बड़ी ब्रैकेट में चीजें आती है उसका मतलब है ये फॉर्मूला का ऑप्शनल पार्ट है, कि ये दिस इज ऑप्शनल नॉट फॉर रिक्वायर। नहीं दोगे तो डिफॉल्ट काम करेगा, दोगे तो आपको जिसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इनहेंस नंबर होता है कि अगर हमने नहीं दिया तो जितने भी डॉट थे उसको डैश से रिप्लेस कर दिया। मैं यहां पे नंबर दू, यहां मैं देता हूं 2, तो ये क्या करेगा? दूसरा डॉट को डैश से रिप्लेस करेगा। हाँ,
मतलब आपको पहला छोड़ना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, उस हिसाब से चलेगा। नहीं तो क्या, तो पूरा कर देगा। फर्स्ट वाला चेंज किया ना, फर्स्ट दिया तो फर्स्ट किया, सेकेंड तो सेकेंड दिया। काउंटिंग करता है, ऐसा डिजिट नहीं कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स में डॉट आया है, तो पहला डॉट कर दिया, और 2 किया तो पहला इग्नोर करेगा, दूसरा करेगा। तो सब्स्टिट्यूट का आप समझ में आया, करैक्टर के हिसाब से रिप्लेस करता है। एक सब्स्टिट्यूट के हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस, उसका काम ही रिप्लेस करने का होता है, लेकिन ये रिप्लेस अलग तरीके से करता है। हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला देखा, सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिप्लेस करता है, ढूंढ के। अगर मैं डॉट दिया तो डॉट को ढूंढेगा और रिप्लेस करेगा। लेकिन रिप्लेस क्या करता है, एक नंबर ऑफ पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। कि मैंने बोला कि इसके अंदर जाओ और चुप रहो, ऑडियो कनेक्शन लॉस्ट। एक मिनट उठाना उसको, अब हो जाएगा उसे। तो कल तक प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टार्ट नंबर, हमने यहाँ पे स्टार्ट नंबर दिया, इसमें देना पड़ता है नंबर, मार्क कीजिए ऑडियो कनेक्शन लॉस हो गया थोड़ा सा। हमने रिप्लेस फॉर्मूला यूज किया, रिप्लेस हमने ओल्ड टेक्स्ट दिया, हमने बोला कि स्टार्ट, आपको रिप्लेसिंग कहां से स्टार्ट करनी है, तो मैंने बोला चौथे नंबर कैरेक्टर से रिप्लेस करनी है। चौथे नंबर कैरेक्टर के बाद कितना कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो हमने बोला एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, और क्या करना है, तो उसको हम डैश बनाना है। तो रिप्लेस आपका काम करता है कैरेक्टर के हिसाब से, सॉरी यार, कैरेक्टर के पोजीशन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से नहीं। तो आपको सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। तो नहीं होता, जब हुआ ना कि ऐसे हुआ थर्ड डिजिट, थर्ड फर्स्ट 2 डिजिट को रिप्लेस कर दो इससे, ना। कहीं भी जैसे कोड जनरेटर होता है तो फर्स्ट 5 डिजिट जो होता है वो एजेंसी कोड होती है, उसको दूसरी एजेंसी के नंबर डली हुई है, दूसरे एजेंसी से रिप्लेस मार दो। तो नंबर ऑफ पोजीशन के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, बट प्रॉब्लम है कि जब मैं सब्स्टिट्यूट डालूंगा, हाँ राइट, सब्स्टिट्यूट यूज करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि इसके अंदर हम ओल्ड टेक्स्ट कैसे डालेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जा रहा है, तो गलत हो जाएगा। फिर इसके लिए जुगाड़ हम यूज करेंगे कॉल एंड कैट का। सबसे पहले F2 प्रेस करते हैं हम किसी अलग सेल पे, और इस पे ऑल्ट एंटर मारते हैं, जिससे रैप बन गया। तो एक ओनली फॉर एक रैप वैल्यू यहाँ पे हमने टाइप कर दी, जो कि टाइप करते हैं। अब मैं इसमें कोड लगाता हूं, कोड से मुझे पता चलेगा कि इसका बाइनरी नंबर क्या है। मुझे पता चला कि जब मैं F2 प्रेस मारे तो ऑल्ट एंटर मारते हैं, उस पार्टिकुलर कैरेक्टर, इसको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर बोलते हैं, उसका बाइनरी कोड नंबर 10 है। अगर मैं इसको कैर के अंदर में डाल दूं 10, तो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। मैच कर सकते हो आप कि ये वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो इसी मेथड को मैं यहां अपनाऊंगा, यहां पे बोलूंगा सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, और यहां पे बोलूंगा कैर के अंदर में 10, इसको रिप्लेस करो स्पेस से। समझ आया आप लोगों को? ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास यहां पे होता है 2 और फॉर्मूले हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले की लिस्ट देखते हैं। टेक्स्ट में हमने क्या किया, क्लीन किया, कोड किया, कॉन्केटनेट।
दो सेल वैल्यू को आपस में कंबाइन करने के लिए हम कॉन्केटेनेट यूज करते हैं। उसके फॉर्मूले भी है, क्या आप उसको कॉन्केटेनेट फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, या इसे स्टेज डालना हुआ तो इसे स्टेज डाल सकते हो, या फिर हम n% लगा के भी इसका यूज कर सकते हैं। n% और कॉन्केटेनेट फॉर्मूला बोथ आर द सेम। स्पेस डालना हो तो स्पेस डाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 जनवरी 2014 से आज तक का डेट है, मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं बीच में 2 लगा के। जैसे वो किसी का मुझे ये बनाना है, वर्किंग बनाना है कि मैंने यहां से यहां लीव बनाना है कि आई एम लीव फ्रॉम दिस डेट से दिस डेट, एक्सेल में इसको कंबाइन करना है। तो यहां पे हम करेंगे इसको, फिर n% लगाएंगे, फिर n नंबर आ गया। आपको मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में समझाया था कि एक्सेल को हमें, एक्सेल जो है डेट को नंबर की तरह रीड करता है, तो कोई फॉर्मूला यूज करोगे तो एज ए नंबर ही रीड करता है उसको, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए डेट के फॉर्मेट में, तो समझ में ना आए किसी को, तो हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है TEXT, टेक्स्ट कॉमा DD MMM YYY, ठीक है। फिर ऐसे यहां पे टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया, कॉमा, जो कस्टम वर्डिंग में आप डालते थे वो सारी चीजें आप यहां पे डाल सकते हो। अब फिर इसको आपस में सेलेक्ट करो और एंड। अब बोलोगे सर 3 सेल में बना, तो इसको मर्ज कर लो। यहां से टेक्स्ट फॉर्म उठाया, Ctrl+C, और यहां पे B26 है तो B26 को यहां पेस्ट कर देते हैं। आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, इकट्ठे लिखने में तो ये कंफ्यूजन होती है कि इतना लंबा बोला इकट्ठे कैसे लिखेंगे, तो अलग अलग लिखो और फिर उसको उसकी फॉर्मूले को उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। अब ये लिंक कट गया, अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूं बीच वाले को, तो इस तरह से हो गया। तो टेक्स्ट फॉर्मूला के यूज करके हम कॉन्केटेनेट फॉर्मूले यूज करते हैं। तो कॉन्केटेनेट के बाद आता है बस डॉलर एंड फाइन, दो वैल्यू है। कभी कभी क्या होता है मैथमेटिक्स जी कि हम बिल बनाते हैं, बिल में हम कोई फिगर डालते हैं, तो गलती से हम ही से या किसी से कोई फॉर्मेट अप्लाई हो सकता है, इस तरीके से फॉर्मेट, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं यार गलती से ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं एक डेटा भेजा था, इसमें अमाउंट था, अमाउंट को मैं सेट करने के पोजीशन सेट कर रहा था, हमसे प्रिंट आउट निकलने के बाद क्या था, ए निकल गया, ए लग गया और डेट का साइन लग गया और डेट में कन्वर्ट हो गया, और जल्दीबाजी में थी, हमने प्रिंट आउट निकाल के बैंक भेज दिया। चेक भेजने थे, तकरीबन 100-150 चेक थे, और बैंक का टाइम क्लोज हो रहा था, बैंक बंदा बाहर बैठा हुआ था, वो हमें जल्दीबाजी में भेजना पड़ गया, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में हमने एक सोल्यूशन निकाला कि जो हमारा जो अमाउंट होता है, अगर डॉलर सिंबल के साथ है तो डॉलर लगा के हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इस पे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे, नंबर की फॉर्मेटिंग, बाकी फॉर्मेटिंग कलर वलर तो कर ही सकते हो, नंबर फॉर्मेटिंग कोई अप्लाई नहीं होगा। अगर डॉलर के साथ नहीं चाहते हो तो यहां पे आपके पास फिक्स होता है, फिक्स चीज का, नहीं चेंज होगा। तो डॉलर में फिक्स जो चीजें होती है इसकी यूज। फिर आता है एग्जैक्ट, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राम, और यहां भी है RAM राम। अब ये दोनों आपस में बराबर, नॉर्मल बराबर है, क्योंकि जब इफ लगाते हो तो इफ में केस सेंसिटिव
नहीं होता है। आप चाहते हैं एग्जैक्ट मैच करना है केस के सेंसिटिव के साथ, तो आपको एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट राम इक्वल है इस राम के, सॉरी इक्वल नहीं लगाना है साइन, आपको जस्ट कॉमा लगाना है, तो फॉल्स आया। जब पूरा होगा यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ तभी जाके इक्वल होगा, तो एग्जैक्ट इसके लिए यूज होता है। अब आता है जैसे कि मैंने यहाँ पे, सर ये एग्जैक्ट का यूज कहाँ होता है? आपको किसी का पासवर्ड मैच करवाना है, हेलो? आपको किसी का पासवर्ड मैच करवाना है। अच्छा, मैंने इसका यूज किया था, मैं एक आईटी में था, एक कंपनी में स्पर्श बीपीओ में आईटी में था, आईटीएमआईएस में था। तो मेरे पास क्या था, डेली आते थे पासवर्ड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट आते थे कि मेरा पास सिस्टम लॉक हो गया है, सिस्टम रीलॉक कर दो डिफॉल्ट पासवर्ड सेट करके। तो एक दिन मैं ऐसे खाली बैठा हुआ तो मैंने अपने एडमिन अपने सिस्टम से पूरा डेटा, सर्वर से डाटा डाउनलोड किया कि पासवर्ड क्यों ऐसे करेक्शन हो रही है। तो मैंने देखा 80% ऐसे पासवर्ड थे जिसमें केस सेंसिटिव था, मतलब कि बंदा पासवर्ड तो सही डाल रहा है लेकिन कोई लेटर बड़ा है छोटा लगा रहा है। तो मैंने एडमिन को, अपने जो आईटी टैग टीम को मैंने बोला कि ऐसे चेंज करें अपनी सिक्योरिटी को। उसमें क्या हो कि पासवर्ड खुले ना, केस सेंसिटिव अगर ना हो तो खुले ना, लेकिन सिस्टम लॉक ना हो। थर्ड टाइम 3 बार पासवर्ड डालने के बाद सिस्टम लॉक हो जाता था। तो मैंने बोला कि अगर वो गलत पासवर्ड डालता है 3 बार विदाउट केस सेंसिटिव तो सिस्टम लॉक हो जाए, लेकिन उस केस सेंसिटिव है, ऊपर नीचे का फर्क है, उसका सिस्टम लॉक ना हो। तो 1 महीने बाद पता चला कि जो जितने दिन भर में मुझे अगर 100 रिक्वेस्ट आ रहे थे वो कम के 30 या 32 हो गया, 30-35 का था। ग्रेट ग्रेट, गुड यूज। तो अलग अलग यूज है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब यहां पे मेरे पास नाम लिखा है, मुझे इसका लेफ्ट नेम, मिडल नेम एंड राइट नेम, लास्ट बोलो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग करने हैं। तो अगर मैन्युअली अलग करें तो इसका क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे लेफ्ट, सुजीत अलग करना लेफ्ट से, लेफ्ट में सुजीत है तो लेफ्ट लगाएंगे, और सुजीत का कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 5 है, 6 है, तो हम 6 डाल देंगे, तो 6 कैरेक्टर लेफ्ट से अलग करके दे दे। ऐसे राइट का RIGHT राइट सेलेक्ट किया, तो राइट से हमें सिंह जो है 5 है, तो मैं अपना 5 कैरेक्टर अलग कर लेंगे, तो सुजीत एंड सिंह। मिडल के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिडल में थोड़ा सा 3 चीजें देनी पड़ती है। मिडल में आपको देना पड़ेगा कि मिड स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो के से स्टार्ट हो रहा है, तो टी 6ठा नंबर तक की है हमारा, स्पेस आया, स्पेस में कैरेक्टर है 7, 8 से स्टार्ट है, और कॉमा कितने कैरेक्टर तक है, 5 कैरेक्टर। तो इसने सुजीत कुमार सिंह दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगी कि मान लीजिए ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी है kumar@iptindia.com। मेरे पास एक और मैं पहला इंडियन होगा जो इंडिया के स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, सुजीत kumar.ipt@gmail.com, मेरा अनदर आईडी है। अगर मैं इस मेथड से यूज करूंगा, ऐसे और भी बहुत सारे आईडी हो सकते हैं मेल आईडी, तो मुझे क्या करना है इसमें कि मुझे आईडी अलग करना है और साइट अलग करना है। आईडी अलग करना है और साइट अलग करना है। तो कैसे करें, हाँ तो दिक्कत होगा ना। तो हमारे पास हमें पता चल जाए कि हमें लेफ्ट में क्या चाहिए। अगर हम लेफ्ट मैनुअली लगाते हैं तो लेफ्ट में चाहिए होता है कुमार कितने, 5, तो मुझे 5 ऑटोमेट मिल जाए तो सब निकल सकता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड का। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, फाइंड एंड सर्च 2 फॉर्मूले होते हैं कि किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को
किसी सेल के अंदर ढूंढता है कि ये कैरेक्टर उसके अंदर है कि नहीं, या फिर वर्ड है कि नहीं, सेंटेंस है कि नहीं है, और ढूंढ के बताता है तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन कितने कैरेक्टर बाद है। तो 6 नंबर पे। तो फाइंड कर लगाने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को कहां से ढूंढना स्टार्ट करना चाहते हो, और ये 1 जो आता है ये आता है पोजीशन, कि आपकी जो फाइंड चलना स्टार्ट करेगा वो पहले नंबर कैरेक्टर चलना स्टार्ट करेगा या फिर कोई स्किप करेगा। हमने बोला कोई स्किप नहीं करना है, पहले नंबर से चलो, तो यहां पे इसने किया, तो यहां पे आ गया 6। तो मैं यहां पे 6 - 1 करूं। 6 क्यों आया? क्योंकि एडजेक्ट तक की पोजीशन दिखाया है इसने कि एडजेक्ट तक 6 है। कमाल आ गया ऑटोमेटेड। सेम यहां पे लेफ्ट के लिए, यहां पे राइट लगाएंगे, राइट से नाम निकली, साइड के लिए राइट, इसको सिलेक्ट करेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि कैसे निकलेगा, तो मैं यहां करूंगा लेन, कि लेन इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस फाइंड की वैल्यू, मतलब कि के से एडजेक्ट तक की दूरी 6 है और के से एम तक की दूरी जो है लेन निकाल दिया, तो लेन में से माइनस कर दिया फाइंड, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी, तो आई से लेके एम तक की दूरी पता चल गया। आ गया। अब इसको हम फाइंड पेस्ट कर देते हैं जिससे हमारा ऑटोमेट हो जाएगा। आ गया, अलग अलग हो गया, एग्जैक्टली एडिट के हिसाब से दूर हो गया। तो फाइंड के अलावा इसमें हम सर्च भी यूज कर सकते हैं, सर्च भी सेम तरीके से यूज होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा दोनों में। फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है, उसमें अगर बड़ा छोटा का लेटर डालूं तो फर्क समझता है, लेकिन सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो बड़े छोटे का फर्क नहीं समझता है। तो फाइंड और सर्च दोनों का सेम काम है, लगाने का तरीका भी सेम है, बस प्रॉपर्टी अलग अलग है, केस सेंसिटिव। उसके बाद हमें केस चेंज करने के क्या बोलते हैं, केस चेंज करने का 2-3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखा सुजीत, इसको अपर केस में करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अपर का, जो कि इसे अपर केस में कन्वर्ट करेगा। एक फॉर्मूला आता है फिर लोअर का, जो इसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। फिर आता है प्रॉपर का, जो कि प्रॉपर केस में कन्वर्ट करेगा। अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस, 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। प्रॉपर केस आपका होता है टाइटल केस, इसका हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है। तो टेक्स्ट में देखिए और क्या क्या फॉर्मूला बचा हुआ हमारा। डेटा है या आपने नाम लिया है, हम इस डेटा को नॉर्मली चेंज करना है तो क्या अलग करके फिर से डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है रैप्ट का। रैप्ट क्या करता है, सिंपल सा है कि किसी वर्ड को जितना टाइम बोलोगे उतना टाइम रिपीट कर देता है। उसको आता है आपका टी और एन, दो फॉर्मूले। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही कॉलम में नंबर भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है। ठीक है। तो टी फॉर्मूला क्या करता है, जो टेक्स्ट है उसी को डिस्प्ले करता है, जो नंबर है उसको डिस्प्ले नहीं करता है। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर, जैसे यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे 2 है तो क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि इसमें 2 लगाया तो टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट के साथ नंबर है, टेक्स्ट ही कहलाएगा। तो टी फॉर्मूला ए करता है। फिर इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास एन फॉर्मूला, जो सिर्फ नंबर को दिखाता है, टेक्स्ट को 0 कर देता है, एन फॉर्मूला। तो कभी फिल्टर लगा के हम इसको अलग करने पड़ते हैं। मान लो क्या है कि असल में नंबर फॉर्मूला दोनों टेक्स्ट दोनों लिखा हुआ है, जैसे अमाउंट वैल्यू अमाउंट वैल्यू अमाउंट वैल्यू, तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है। टी के बाद हमारे पास जो वैल्यू फॉर्मूला आता है वो वैल्यू का फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर हमने सिंगल कोट में वैल्यू इस तरह से नंबर डाल दिया जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया, यहां पे इग्नोर एरर अलर्ट, ये तो अलर्ट आ जाता है, तो मैं हालांकि मैं हटा चुका हूं, या फिर यहां से इग्नोर कर दिया, तो फिर यहां कन्वर्ट टू नंबर तो आएगा ही नहीं।
अब अगर आप यहाँ पे इस तरह की चीजें आते हो तो आप डायरेक्टली यहां से कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हो, लेकिन नहीं आया तो इसको अगर इग्नोर एरर कर दिया तो नहीं आएगा, होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा वैल्यू, कि वैल्यू की फॉर्मूला यूज करोगे और इसको कन्वर्ट करोगे नंबर में। तो टेक्स्ट फॉर्मूला में आपको मैंने हर एक फॉर्मूला समझा दिया, ठीक है। अब इसमें होमवर्क है, आपके 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क है कि मैंने आपको इस चीज को अलग अलग करना तो सिखा दिया मैंने, कि आप इसको कैसे अलग अलग करोगे। आप इसको ऑटोमेट करके लाओ कि स्पेस के अकॉर्डिंग अपने आप नाम तीनों अलग हो जाए। पहले होमवर्क आपकी है कि स्पेस के अकॉर्डिंग तीनों को अलग करना है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको ये लाना है, अगर ये आप करके लाते हो तो कल मैं आपको आगे डेट का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, नहीं करके लाते हो तो फिर मैं वो चीज बताऊंगा आपको। रैप फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रैप फॉर्मूला पे मुझे 5 एग्जाम्पल दो, यूजफुल मीनिंगफुल एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि आप 5 अलग अलग वर्ड को रिपीट करके ले आओ। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को? या कुछ पूछना है आप लोगों तो पूछ सकते हो। सर ये रैप कौन सा है? रैप होता है रिपीट करता है, रैप होता है रिपीट करता है। अच्छा रिपीट। एक को इसने 5 टाइम रिपीट कर दिया ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और यहाँ पे जैसे हमने किया ना कि यहाँ पे कुमार और आईपीटी इंडिया ऑटोमेटिकली अलग हो गया। अब यहाँ पे कोई नाम चेंज करते, मतलब यहाँ पे राज सिंह भारती, सॉरी भारती जी आपका नाम लिख दिया मैंने, अपने आप अलग होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई भी मेल आईडी लिखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे IPT@IPTindia.com, तो IPTindia.com अलग अलग होगा। ऐसे ऑटोमेट करना आपको। तो 2 आपके होमवर्क हैं, कल मुझे चाहिए।